इंस्टाग्राम, जहाँ लोग अपना सबसे अच्छा टाइम पास करने या घंटों स्क्रॉल करने आते हैं। क्या हो अगर वही ऐप आपके खात्मे का रास्ता बनने लगे? स्टोरी है रिया की। रिया 25 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने शहर से बाहर एक अलग की सिटी में कोई कोर्स करने आई थी। तो वो ना पीजी में रहती थी। इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल करना उसका खास शौक था, जो आजकल के बेसिक ह्यूमन का होता ही है, तो उसका भी था। तो एक दिन उसको एक लड़की की फॉलो रिक्वेस्ट आती है। लड़की का नाम होता है विनय। पहले तो ये रिक्वेस्ट देखकर शौक हो जाती है वो, क्योंकि पहले तो उसका अकाउंट प्राइवेट होता है और दूसरी कि उसके इतने फॉलोअर भी नहीं जो इंस्टा लोगों को उसके आईडी सजेस्ट करे, और वो तो विनय को जानती भी नहीं है। तो मतलब ये कैसे है? फिर वो क्यूरियोसिटी से विनय की प्रोफाइल चेक करती है। मतलब वो ज़्यादा खास नहीं होती, सिर्फ विनय की प्रोफाइल पर उसकी डीपी लगी होती है। ये बताती है कि विनय उसकी डीपी से लगभग उसी की एज का लड़का था। ये ज़्यादा कुछ उसकी प्रोफाइल में देखती नहीं है और फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसकी जस्ट थोड़ी देर बाद विनय उसकी इंस्टा स्टोरी को लाइक करता है। ये नोटिस तो करती है पर इग्नोर कर देती है। देन उसके बाद 3-4 दिन तक विनय रिया की हर स्टोरी, हर पोस्ट, हर रील पर सबसे पहले लाइक और कमेंट करता है। देन एक दिन रिया के पास विनय का मैसेज आता है, आप कॉलेज में जाते हो ना और पीजी में रहते हो। रिया वो मैसेज देखकर शॉक हो जाती है। किसको कैसे पता? क्योंकि रिया वहाँ पर बहुत कम लोगों को जानती थी। उस उससे भी बहुत कम ही लोग ही जानते थे वहाँ पे। लेकिन रिया उससे पूछने की बजाय उसको रिप्लाई में बोलती है हाँ। तो देने से इन दोनों की बात स्टार्ट होती है। रिया बताती है कि विनय की बातें तो बहुत बेसिक होती थी, पर फिर भी वो उसकी बातों से पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट होती थी। उसको खुद को भी नहीं पता। उसे कभी कभी तो लगता था कि वो उससे क्यों ही बात कर रही है, पर फिर भी उसका मन करता था वो बात करे। उसे ऐसा लगता था कि कोई ज़बरदस्ती उसे विनय से बात करवा रहा है। तो क्या रिया को ना उसकी फैमिली वाले बहुत चीज़ों के फोर्स करते थे, मतलब कि पढ़ाई वगैरह के लिए। तो ऐसे ही एक दिन रिया बहुत अपसेट थी। तो क्या ये बात उसने विनय को बताई। तो विनय से बोलता है कि तुम मुझे ना तुम्हारे राइट हैंड की हथेली की एक फ़ोटो भेजो, मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा। रिया सुनकर शॉक हो गई। उसे पता था कि उसको पिक नहीं भेजनी, पर स्टिल उसने पिक भेज दी। रिया को पता ही नहीं था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे करवा रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन बीतते हैं। रिया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसको हाई फीवर हो रखा होता है। लेकिन तभी बीच में दोबारा से एंट्री होती है विनय महाराज की, और अब उनकी डिमांड होती है कि उससे मिलना है। रिया अगेन शॉक, बट वही चीज़ अगेन वो हाँ कर देती है। लेकिन उसे भी नहीं पता होता उसने हाँ क्यों किया। अब रिया का होता है दिमाग ख़राब। वो इन सब चीज़ों के बारे में अपनी एक फ्रेंड को बताती है। वो शुरू से लेकर एंड तक सब बात अपनी फ्रेंड को बताती है। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड भी सबसे पहले वो लोकेशन मांगती है कि जहाँ पर विनय ने उसे मिलने बुलाया था। और आप अब मानोगी नहीं, पर विनय की बताई हुई लोकेशन उस सिटी से बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जहाँ पर सालों पहले कब्रों को दफनाया जाता था। उसका मिलने का टाइम था रात की 12 बजे, और रिया मैडम इसके लिए भी हाँ कर दी थी। विनय ने जो लोकेशन दी थी वहाँ पर लोग रात में तो दूर दिन में भी नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पर लोग आत्माओं और भूतों का आवाज़ बताते थे। इसलिए लोगों ने कब्रें दफनाना भी बंद कर दिया था। उस लोकेशन का पर काफ़ी लड़कियों की डेड बॉडी भी मिली है। ये तो कुछ नहीं, रिया की फ्रेंड विनय की प्रोफाइल एनालाइज करती है तो उसकी फॉलोइंग में इंस्टा पर सारे काले जादू करने वाले पेजेस की लिस्ट मिलती है। जब रिया ये सब बातें सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अगर सही टाइम पर अपने दोस्त को नहीं बताती तो आज उसके साथ क्या हुआ होता उसे खुद नहीं पता होता। रिया की फ्रेंड भी उस बहुत डांटती है कि उसने कैसे किसी पर जल्दी ट्रस्ट कर लिया। इन सब के बाद रिया की फ्रेंड उसे अपने फैमिली के गुरुजी के पास लेके जाती है। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि उस पर वशीकरण किया गया था। तभी वो विनय की सारी बात मान रही थी। उसने हाथ की फ़ोटो भी इसलिए मांगी थी ताकि वो रिया पर अपना पूरा कंट्रोल पा सके। गुरुजी बताते हैं कि शायद ये तांत्रिक विद्या में सिद्धि हासिल करने के लिए शायद एक लड़की की बलि चाहिए होगी, इसलिए उसने रिया को चुना। इन सब के बाद गुरुजी ने रिया से वशीकरण हटाया और उसे बबूत खाने के लिए दिया। इन सब के बाद रिया ने इंस्टाग्राम से दूरी बना ली, और कई 9 महीनों बाद जब उसने इंस्टाग्राम खोला तब उसने विनय की आईडी कहीं नहीं दिखी। अब विनय कौन था, कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता। तो वही यही थी इंस्टाग्राम की हॉरर स्टोरी, जो वहीं से शुरू हुई और वही ख़त्म हो गई। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या इंस्टा पर बता सकते हैं। बाय बाय।